चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में जरूर आ सकता है, इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस 100% होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल है एबीसी। तो देखिए यहां पर हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल है एबीसी। ये हमारा राइट ट्राइंगल एबीसी है जिसका एंगल सी राइट एंगल है, यानी कि एंगल सी पर यहां पर राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल सी है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एम है ना वो हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है। ये जो एम है वो इस हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है। 90 डिग्री यहां पर, तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा। एम जो है इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ए एम जो है वो बी एम के इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए एम बी एम के इक्वल होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जब हम सी को ज्वाइन करते हैं एम के साथ में, पहले तो हमने सी से एम को ज्वाइन करना है, फिर हमने इसको प्रोड्यूस करना है डी तक। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने पहले सी को एम तक ज्वाइन करना है, सी से एम को ज्वाइन करना है, सी से एम को ज्वाइन करना है, फिर इसको प्रोड्यूस करना है डी तक, फिर इसे हमने आगे ले आना है डी तक, और फिर इससे जो इस प्रकार से लेकर के जाना है हमने सीएम को डी तक, इस प्रकार से लेकर के जाना है कि जो डीएम होगा वो सीएम के इक्वल होगा। याद रखना है आपने कि सीएम को हमने आगे प्रोड्यूस करना है डी तक, इस प्रकार से प्रोड्यूस करना है कि जो सीएम होगा वो डीएम के इक्वल होगा। फिर हमने डी से बी को ज्वाइन कर लेना है, फिर हमने इस डी से बी को ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से ये फिगर हमारा टोटली बन जाएगा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ट्राइंगल एएमसी को ट्राइंगल बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब देखिए यहां पर जो ये ट्राइंगल बन रहा है एएमसी, ये फर्स्ट ट्राइंगल, एंड जो ये सेकंड ट्राइंगल है बीएमडी, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। हमने इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट यहां पर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, इसलिए इनको यहां पर हमने लिख लिया। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में एएमसी ट्राइंगल में एएम एंड ये जो बीएमडी ट्राइंगल है इसका बीएम, ये दोनों आपस में बराबर है। इस ट्राइंगल का एएम इस ट्राइंगल का बीएम आपस में इक्वल है, क्योंकि एम जो है वो एबी का मिड पॉइंट है। इसको यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं इस वाले ट्राइंगल का एएम एंड इस वाले ट्राइंगल का जो बीएम है वो आपस में इक्वल है। क्यों है? क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है एबी का, इस कारण से ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ए बी लाइन है एंड जो ये सी डी लाइन है ये एक दूसरे को यहाँ पर एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंड जब भी दो लाइंस इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइंस इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ये आमने सामने वाले एंगल बनते हैं, जो ये अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल ए एम सी एंगल बी एम डी के बराबर होगा। इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए एम सी इस वाले ट्राइंगल के एंगल बीएमडी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इस कारण से ये बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो डीएम है वो सीएम के बराबर है, ये जो डीएम है वो सीएम के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल का सीएम एंड इस ट्राइंगल का डीएम आपस में बराबर है। डीएम सीएम बराबर है। इस ट्राइंगल का सीएम इस ट्राइंगल का डीएम आपस में बराबर है। इस ट्राइंगल का सीएम एंड इस ट्राइंगल का डीएम आपस में बराबर है। क्यों बराबर है भाई? गिवन है हमको। ठीक है, तो देखिए हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया। पहले हमने इन दो ट्राइंगल्स के इन दो साइड्स को बराबर प्रूफ किया, फिर हमने इन एंगल्स को बराबर प्रूफ किया, फिर हमने इन दो साइड्स को बराबर प्रूफ किया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो ट्राइंगल है एएमसी हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीएमडी के। क्यों हो जाएगा भाई? बाय साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, तो बाय साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। ठीक है, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों ट्राइंगल्स के ये दो एंगल्स बराबर है आपस में, इसलिए इन दोनों एंगल्स के अपोजिट में जो ये साइड्स होंगे ए सी एंड बी डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे एंड ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होने के कारण से ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ए सी जो है इस ट्राइंगल का ए सी एंड इस ट्राइंगल का जो बी डी है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, है ना।
तो बाय सीपीसीटी के कारण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने के कारण से ये आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि यहां पर जो ये वाला एंगल है ना, वो इस वाले एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ये थर्ड साइड सेकंड साइड के बीच में, ये भी थर्ड साइड सेकंड साइड के बीच में ये वाला एंगल है, थर्ड साइड सेकंड साइड के बीच में ये वाला एंगल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंड ये आपस में बराबर होंगे। तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। हाँ, तो इस वाले ट्राइंगल का एसीएम इस वाले ट्राइंगल के बीडीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल एसीएम इस वाले ट्राइंगल के एंगल बीडीएम के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बाय सीपीसीटी ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना, इस कारण से। अब देखिए, हमने इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव कर लिया। हमने इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव कर लिया है ना। अब देखिए, ये जो दो एंगल्स है ना, ये जो दो एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए, यहां पर ये जेड बन रहा है। जेड के वर्टेक्स में जो एंगल्स होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को हमने बराबर प्रूव कर लिया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आपने याद रखना है कि जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये जो लाइनें होती है ये पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव हो चुके हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले, इसलिए ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि जो AC है ना, वो BD के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए AC जो है वो BD के पैरेलल हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए, हमने AC जो है वो BD के पैरेलल प्रूव कर लिया, AC जो है वो BD के पैरेलल हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है। एंड आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार से दो पैरेलल लाइंस हो एंड एक ट्रांसवर्सल भी इस प्रकार से हो, तो जो ये एंगल्स होते हैं ना, जो ये एंगल्स होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, करेक्ट। तो हम इन दोनों एंगल्स का सम यहां पर 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है ना, इसलिए AC पैरेलल टू BD है, AC पैरेलल टू BD है एंड यहां पर ये C बन रहा है, इसलिए ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C, है ना, एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इस कारण से इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, B के बारे में तो हमें नहीं पता है, B तो हमें नहीं पता है, पर हमें C के बारे में पता है कि जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि हमें यहां पर दिया है एंगल C राइट एंगल्ड है ना, तो एंगल C 90 डिग्री का है एंड यहां पर 180 डिग्री है। 90 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो एंगल B हमारा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल B भी हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। करेक्ट। अब देखिए, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जो एंगल DBC है वो राइट एंगल है। ठीक है, अब देखिए, जो ये एंगल B है यही एंगल DBC भी है ना। अगर एंगल B 90 डिग्री का निकल रहा है तो हम कहेंगे कि जो एंगल DBC है वो भी 90 डिग्री का होगा। आपने याद रखना कि जो ये एंगल B है यही एंगल DBC भी है ना, बीच में तो B है ही है ना, इसलिए तो एंगल B ही एंगल DBC है, तो एंगल DBC 90 डिग्री का यहां पर आ गया। तो प्रूव हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कि एंगल DBC राइट एंगल है। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड एंड इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड इक्वल है, ऐसा हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं। AC बराबर BD हमने यहां पर प्रूव किया था, AC BD बराबर है, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल का इस वाले ट्राइंगल का तो BD है ना, एंड इस वाले ट्राइंगल का AC आपस में बराबर है, जिसको यहां पर हमने प्रूव किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हमने यहां पर प्रूव किया है इसको। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड हमने बराबर यहां पर लिख लिया।
अब हमें पता है कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी 90 डिग्री का है, हमने यहाँ पर निकाला है एंगल बी 90 डिग्री का है, एंड इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी 90 डिग्री का है, इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी 90 डिग्री का है, ईच 90, है ना। ये भी हमने लिख लिया। अब हमने देखा कि इस वाले ट्राइंगल में भी हमें साइड BC दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी हमें साइड BC दिखाई दे रहा है, तो जो ये BC साइड है ये कॉमन साइड है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो BC साइड है वो कॉमन साइड है ना, ये कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड है। एंड कॉमन साइड तो बराबर होते ही है ना। तो जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो पहले दो साइड्स को हमने यहां पर बराबर दिखाया, फिर हमने इन दो एंगल्स को बराबर दिखाया, है ना, फिर हमने इन दो साइड्स को यहां पर बराबर दिखाया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये जो ट्राइंगल है DBC एंड जो ये ट्राइंगल है ACB, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड से। हाँ, तो हमने ये जो थर्ड पार्ट है इसको भी यहां पर सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को, DBC ट्राइंगल को, ठीक है, एंड ACB ट्राइंगल को यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। तो हमने DBC ट्राइंगल को एंड ACB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये वाला एंड ये वाला, ये बराबर होंगे, है ना। 90 के अपोजिट यहां पर हाइपोटेन्यूज है ये CD, 90 के अपोजिट यहां पर हाइपोटेन्यूज है AB, तो दोनों ही हाइपोटेन्यूज क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे इसलिए वो बराबर होंगे, तो इसलिए DC जो है वो AB के बराबर होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए DC जो है वो AB के बराबर होगा। भाई क्यों होगा? बाय सिंप्लिसिटी, करेक्ट। अब जो ये DC है, अब आप देखिए जो ये DC है इसे हम लिख सकते हैं DM प्लस CM, DC को हम लिख सकते हैं DM प्लस CM, तो DC की जगह पर आएगा DM प्लस CM, ठीक है। एंड यहां पर AB तो है ही है, AB तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में है ही है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो DM है वो CM के बराबर है, ठीक है। तो DM CM बराबर है, DM CM बराबर है, तो हम DM की जगह पे लिख सकते हैं CM। DM CM बराबर है तो DM की जगह पे लिखेंगे CM, और ये भी CM, और यहां पर AB तो है ही है। अब CM प्लस CM हो जाएगा 2CM, और यहां पर AB है राइट हैंड साइड में। अब 2 को इस तरफ लेंगे तो CM हमारे पास में हो जाएगा हाफ ऑफ AB, और यही हमने इस फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था, तो यहां पर हमने इसको प्रूव कर लिया। तो यहां पर हमारा जो पूरा क्वेश्चन है कंप्लीटली यहां पर सॉल्व हो गया, यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।